हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई बुक विमेन एम्पावरमेंट का एक नया चैप्टर महिला सशक्तिकरण, भारत में महिला सशक्तिकरण का इतिहास देखने वाले हैं। तो महिला सशक्तिकरण भारत में एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है जिसने हजारों वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। महिलाओं के अधिकार, उनके स्थान और उनके समाज में योगदान को समय समय पर अलग अलग दृष्टिकोणों से परखा गया है। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका में परिवर्तन हुआ है और विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से उनकी स्थिति को प्रभावित किया गया है। इस अध्याय में हम महिला सशक्तिकरण के ऐतिहासिक विकास, विभिन्न कालखंडों में महिलाओं की स्थिति और उनके योगदान की चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में हम देखें महिलाओं की भूमिका और स्थिति के बारे में, तो प्राचीन भारत में महिलाओं को सामाजिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वे न केवल घर के प्रबंधन में सक्रिय थी, बल्कि वे धर्म, ज्ञान और समाज के विकास में भी अपने योगदान से प्रमुख भूमिका निभाती थी। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति सर्वोत्तम मानी जाती थी। वेदों में महिलाओं को सम्मानित किया गया है और उन्हें शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठानों और सामाजिक मामलों में समान अधिकार प्राप्त थे। वेदों में गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिला ऋषिकाओं का उल्लेख है, जिन्होंने न केवल वेदों का अध्ययन किया बल्कि पुरुषों के साथ विचार विमर्श भी किया। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से वेदों पर चर्चा की और उनके प्रश्नों से यह सिद्ध किया कि महिलाएं पुरुषों के समान उच्च ज्ञान रख सकती हैं। मैत्रेयी भी अपने समय की एक महान विदुषी मानी गई है। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और ब्रह्म ज्ञान में सिद्धि प्राप्त की। वेदों में महिलाओं को धार्मिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार था और उन्हें घर में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्रता थी। महिलाओं का यह सम्मान प्राचीन काल में उन्हें समाज और परिवार में सम्मान स्थान प्रदान करता था। उसके बाद स्थिति में गिरावट आई। प्राचीन काल के बाद जैसे जैसे भारतीय समाज पितृसत्तात्मक और सामंती व्यवस्था की ओर बढ़ा, महिलाओं की स्थिति में गिरावटें आने लगी। विशेष रूप से उपनिषदों और शास्त्रों के बाद महिलाओं की शिक्षा और समाज में उनके अधिकारों से वंचित किया जाने लगा। वे अब केवल घरेलू कामकाज तक ही सीमित कर दी गई। पितृसत्ता ने महिलाओं को केवल मातृत्व और घर के भीतर रहने की भूमिका में सीमित कर दिया। इस काल में महिलाओं के सामाजिक अधिकारों में गिरावट आई और उन्हें पुरुषों के अधीन कर दिया गया। वे सार्वजनिक जीवन से बाहर कर दी गई और उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावटें आईं और उन्हें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों से बाहर कर दिया गया। अब हम देखें मध्यकालीन काल में, तो यहाँ पर सीमित भूमिकाएं थी। मध्यकाल में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति और भी अधिक कमजोर हो गई। मुस्लिम आक्रमणों और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और कई कुरीतियाँ जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन बढ़ा। इन प्रथाओं ने महिलाओं के जीवन को और भी कठिन और असमान बना दिया। पर्दा प्रथा ने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह बाहर कर दिया। उच्च वर्ग की महिलाओं को घर के अंदर ही सीमित कर दिया गया और उन्हें समाज से अलग कर दिया गया। महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोक दिया गया और उन्हें केवल घर के भीतर सीमित कर दिया गया। इसके कारण महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों से वंचित कर दिया गया। बाल विवाह ने महिलाओं के जीवन को और भी संकुचित किया। लड़कियों की शादी बचपन में ही कर दी जाती थी और उन्हें अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं मिलता था। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की शिक्षा और उनके आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया रुक गई। सती प्रथा ने महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद आग में जलने के लिए मजबूर किया। यह प्रथा महिलाओं को जीवन की सबसे कठोर और दर्दनाक स्थिति में डाल देती थी। इन प्रथाओं ने महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन किया और उन्हें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक यातनाओं से गुजरने पर मजबूर किया। इन्हीं के बीच कुछ असाधारण महिलाएं थीं। हालांकि मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति कमज़ोर हुई, फिर भी कुछ असाधारण महिलाएं थीं जिन्होंने अपने संघर्ष और साहस से समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रज़िया सुल्तान, जो दिल्ली सल्तनत की शासक बनी, उसने महिलाओं की राजनीतिक और शासकीय भूमिकाओं को पुनः स्थापित किया। उन्होंने शाही परिवार की विरासत को स्वीकार किया और एक महिला के रूप में अपने साम्राज्य का कुशलतापूर्वक संचालन किया। रानी पद्मिनी, जो चित्तौड़ की रानी थी, युद्ध के मैदान में अपने
वीरता से इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। उन्होंने और उनकी सेना ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना किया। उनकी साहसिकता और अपने राज्य की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। मीराबाई, जो भक्ति आंदोलन की प्रमुख हस्ती थी, उसने अपनी भक्ति से महिलाओं के अधिकारों और समाज में उनके स्थान को पुनः स्थापित किया। उन्होंने समाज के पुरुष प्रधान दृष्टिकोण को चुनौती दी और अपने भक्ति गीतों के माध्यम से महिलाओं को आध्यात्मिक स्वतंत्रता की दिशा में प्रेरित किया। बात करें आधुनिक काल की तो 19वीं सदी में भारत में कई सुधार आंदोलनों का जन्म हुआ, जिनका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करना और समाज में उनके स्थान को बेहतर बनाना था। इन आंदोलनों ने महिलाओं के अधिकारों की पुनर्परिभाषा की और समाज में सुधार की दिशा में कदम उठाए। राजा राम मोहन राय, जो समाज सुधारक और विचारक थे, उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया। उनका यह अभियान ब्रिटिश सरकार से समर्थन प्राप्त करने में सफल रहा और सती प्रथा को 1829 में समाप्त किया गया। उनके इस कदम ने महिलाओं की स्थिति में सुधार की शुरुआत की और उन्हें समाज में बराबरी का स्थान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए आवाज़ उठाई और विधवाओं के लिए पुनर्विवाह की अनुमति दी, यह महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम था। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के अधिकार को बढ़ावा दिया और समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। ज्योतिराव फुले, जिन्होंने महिला शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए कार्य किया, भारतीय समाज में महिलाओं के लिए कई सुधार किए। उन्होंने विधवाओं और दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई आंदोलनों की शुरुआत की और महिलाओं को सामाजिक बराबरी का अधिकार दिलाने की दिशा में प्रयास किया। महिला नेताओं का योगदान देखें तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और कस्तूरबा गांधी जैसी महिला नेताओं ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की दिशा में संघर्ष किया। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनी बेसेंट ने भारतीय महिलाओं के अधिकारों के लिए कई सुधार आंदोलन चलाए और उन्हें राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम किया। कानूनी सुधार, इससे भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कानूनी सुधार हुए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 और हिंदू कोड बिल जैसे विधायी सुधारों ने महिलाओं को उनके अधिकार प्रदान किए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ने विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया, जिससे उन्हें समाज में सम्मान मिला। हिंदू कोड बिल ने महिलाओं को संपत्ति के अधिकार, विवाह, तलाक और अन्य मामलों में अधिकार प्रदान किए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किस तरह के वीडियो चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हैंड रिटन PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।